हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये प्रोफेसर साइको ऑब्सेशन का नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिसेस जॉन तेन का हैंड होल्ड कर लेती है और बोलती है, ते सच में तुम ठीक हो ना? तभी ये तेज थोड़ा सा स्माइल करता है और बोलता है, रियली ये आप मुझसे पूछ रही हैं? आपको मुझे दिखकर नहीं दिखाई दे रहा है कि मैं कितना ठीक हूँ? मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत हैप्पी भी हूँ, बट आप जानती हैं ना सब। तो प्लीज़ मुझसे ये सारी चीज़ें पूछना बंद कीजिए। और इतना बोल के टेंग अपना हैंड मिसेस जॉन के हैंड से फोर्सफुली छुड़ाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। तभी यूंगी ऊपर से ये सारी चीज़ें देख रहा था। तो यूंगी टर्न होकर जिमिन की तरफ देखता है और बोलता है कि अब भी तुम बोलोगे कि मैं तेरे से बातें नहीं करूं? तभी जिमिन बोलता है, हाँ मैं अभी भी यही तुमसे बोलूँगा कि जब तक जेके तुम्हें परमिशन नहीं दे देता तेंग से बात करने का, तब तक तुम उससे बातें मत करो। ये मेरा ऑर्डर है यूंगी। तुम्हें पता है ना कि मैं एक चीज़ के लिए अगर तुम्हें मना कर रहा हूँ तो उसका कोई ना कोई रीज़न होगा। तो प्लीज़ मेरी बातों को समझो। और इतना बोल के जिमिन यूंगी का हैंड होल्ड करता है और उसे लेकर सीधे नीचे आता है। नीचे आने के बाद वो अपनी मॉम की तरफ स्माइल करता है और उन्हें गुड मॉर्निंग बोलता है। वो भी उन्हें गुड मॉर्निंग विश करती हैं। तो जिमिन बोलता है, मॉम मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी है। तभी मिसेस जॉन बोलती हैं, जिमिन मुझे तुमसे उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है। तभी जिमिन बोलता है, हाँ मॉम बोल सकती हैं। तो मिसेस जॉन यूंगी की तरफ देखती हैं। कोई बात नहीं मॉम, यूंगी को भी अब ये सारी चीज़ें जानने का पूरा हक है। वो भी आफ्टर ऑल हमारी फैमिली का ही मेंबर है ना, तो उसे भी पता चले कि हमारी फैमिली जितनी ही अच्छी बाहर पब्लिकली दिखाती है उतनी अच्छी आफ्टर ऑल है नहीं। तो प्लीज़ आप बोल सकती हैं। तभी ये मिसेस जॉन बोलती हैं कि मैं बोलना नहीं, तुम लोग को कुछ दिखाना चाहता हूँ। और इतना बोल के वो एक फ़ाइल लाती है और उनकी दोनों के सामने रख देती हैं। तभी जिमिन वो फाइल ओपन करता है। तभी उसे देखकर वो शॉक्ड होते बोलता है, मॉम ये तो प्रॉपर्टी का पेपर है। तभी मिसेस जॉन बोलती है, हाँ ये जेके यहाँ ट्रांसफ़र होना चाहता है। तो जिमिन उनकी तरफ देखता है और बोलता है, मॉम आपको पता है कि ये जेके का बनाया हुआ वही मेंशन है जो कि ब्लैक मेंशन हम लोग बोलते हैं। उसमें हर एक चीज़ उसकी पसंद की है। वहाँ पे अच्छे लोग नहीं रह पाएंगे मॉम। ये बहुत इनोसेंट है और वो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है। वहाँ पे रहेगा तो वो प्लीज़ मॉम। तभी मिसेस जॉन बोलती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने इसके बारे में जेके से बहुत बार बातें करने की कोशिश की, मैंने उसे मनाने की भी कोशिश की, पर वो नहीं मान रहा है। बस उसका एक ही डिसीजन है कि वो अगर यहाँ पर रहेगा तो उसकी लाइफ में और ते की लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। वो जैसे रहेगा वैसे रहने दे, वरना वो ते को लेकर सीधे वहाँ पर चला जाएगा। मैंने उसे आज मॉर्निंग में ही उसने ये सारी चीज़ें मुझे बताई थी। मैंने उसे बोला मगर वो सुन ही नहीं रहा है। जिमिन प्लीज़ अब तुम ही एक ऑप्शन हो, तुम उससे बातें करो। मुझे लगता है कि वो शायद तुम्हारी बातें सुन ले। तभी जिमिन बोलता है, रियली मॉम आपको लगता है? तभी मिसेस जॉन बोलती है, हाँ मुझे लगता है, एक बार तुम कोशिश करो। यूंगी ये सारी चीज़ें बस कन्फ्यूजन लोग के साथ उन दोनों की तरफ देखता है। तभी यूंगी मिसेस जॉन की तरफ देखता है और बोलता है, क्या हुआ मॉम, आप किस चीज़ के बारे में आप दोनों बात कर रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी ये मिसेस जॉन वो प्रॉपर्टी का पेपर यूंगी को दिखाती हैं, जो कि शहर से बहुत दूर था, बिल्कुल फॉरेस्ट के बीचों बीच था। और उस मेंशन का डिज़ाइन भी बहुत अजीब था, बिल्कुल डरावना था। उसे देखकर यूंगी बोलता है, ये कैसा मेंशन है? ये देखने में इतना डरावना लग रहा है, यहाँ पे लोग कैसे रहते होंगे? तभी मिसेस जॉन बोलती है कि यहीं पे जेके ते को लेकर जाना चाहता है। वो उसका फेवरेट मेंशन है, जो कि उसने इसे बनवाने के लिए फुल 10 ईयर लगाया था। पता नहीं उसमें हर एक चीज़ जेके का पसंद का है, जो कि बहुत भयानक है। जैसे कि वो एक डेविल का है, उसमें डेविल की हर एक चीज़ है, उसमें हर चीज़ ब्लैक रंग, जो कि पूरा मेंशन ब्लैक है। और नहीं मॉम आप ये क्या बोल रही हैं? आपको पता है कि ते ऐसी जगह पे नहीं रह सकता। वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है, वो यहाँ पे जाएगा तो डर जाएगा मॉम। प्लीज़ आप लोग, जिमिन प्लीज़ तुम अपने ब्रदर को समझाओ, प्लीज़ तुम जेके को समझाओ, शायद वो समझ जाए। मुझे तेज से बातें करनी है पर कोई उसके लिए एग्री नहीं कर रहा है। तभी मिसेस जॉन यूंगी की तरफ देखती है और बोलती है, यूंगी ऐसा करना भी मत। जब तक जेके तुम्हें परमिशन नहीं दे देता तब तक तुम ते से बात नहीं कर सकते, वरना वो तुम्हें भी हर्ट कर सकता है। वो किसी को नहीं छोड़ेगा, उसे बस एक ही इंसान कंट्रोल कर सकता है, वो है ते खुद। अब ते को खुद ही समझना होगा कि उसे कैसे कंट्रोल करे और उसे कैसे अच्छे से रखे, वरना जेके किसी की भी नहीं सुनता है। तुम्हें एक बात पता है, जेके कोई भी ऐसा पर्सन हो कि जेके के सामने वो अपना हेड ऊपर करके खड़ा होकर उससे बातें कर सके, ऐसा किसी के में अंदर हिम्मत नहीं है। अगर ऐसा किसी ने किया भी तो जेके उसे मार देगा। पर एक ही पर्सन है ऐसा जिसने जेके को 2 बार स्लैप मारा, पर जेके ने उसे
एक भी बार खरोच नहीं दिया उस स्लैब की वजह से, जो कि उसे इसलिए हिट करता है या उसे हर्ट करता है ताकि तेयंग हमेशा उसके कंट्रोल में रहे, वो उसे छोड़ के ना जाए। जेके को बस यही डर लगता है कि जो उसकी चीज़ है वो उसे छोड़ के किसी और के पास चली जाएगी, इसीलिए वो उसे एक ज़बरदस्ती अपने पास रखता है। भले ही उसे हिट करके या हर्ट करके अपने पास रखना चाहता है, बट वो चाहता है कि वो चीज़ हमेशा उसके पास रहे, किसी और के पास ना जाए। और इसकी एक और प्रॉब्लम है, अगर कोई भी चीज़ उसे पसंद आ जाए तो वो नहीं चाहता है कि दुनिया की कोई भी ऐसा पर्सन या कोई भी ऐसी चीज़ हो कि उस पर अपना आइस भी दिखाए। तुम्हें पता है, जब उसे एक डॉल पसंद आई थी, ये जब वो छोटा था, उस डॉल को वो अपने पास रखता था, उसे बहुत ज़्यादा वो उसे लाइक करने लगा था, वो हमेशा उसी के साथ रहता था। पर एक दिन हमारी कैट ने उसे डॉल को साथ वो खेलने लगी थी, जिसकी इतना गुस्सा हुआ कि उस कैट को उसने उसी टाइम मार दिया, क्योंकि उसकी एक ही प्रॉब्लम थी, उसने बस इतना ही बोला था कि उसकी डॉल थी। उसने उसे हाथ कैसे लगाया, उस कैट की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसके डॉल के साथ खेलने के लिए, जब उसने एक कैट को नहीं छोड़ा। मुझे डर लगता है कि वो कॉलेज लेके आए तेयंग को, अगर तेयंग ने किसी से बातें किया या तो तेयंग की तरफ किसी ने देखा तो वो उनमें से किसी को नहीं छोड़ेगा, वो सबको मार डालेगा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जेके आखिर तेयंग को कॉलेज लेके क्यों जा रहा है। मैंने सुना था कि तेयंग ने रिजाइनिंग लेटर दे दिया, पर उसने उसे भी कैंसिल करवा दिया। क्यों जिमीन, प्लीज़ यूंगी, इस सारी चीज़ें से तुम डरना मत। बट जेके पहले ठीक था, वो रूड था, किसी से बातें नहीं करता था, पर इससे ज़्यादा बेटर था। पर जब से वापस से तेयंग यहाँ पे आया है, फिर से वो ऐसे ही बन गया जो इससे पहले था। उसने 11 साल की उम्र में एक मर्डर किया था। मेरी गलती थी कि मैंने उस टाइम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैं खुद ही हर्ट थी। इन दोनों की डैड इस वर्ल्ड में नहीं थे, मैं अपने ही पेन में लगी रही। मुझे ये ध्यान ही नहीं रहा कि मेरा सन कब साइको बन गया, वो साइकोपैथ हो गया। मुझे बहुत डर लगता है बट अब हम तो कुछ नहीं कर सकते। अब जो भी करेगा ते ही कर सकता है। हमें ते से एक बार बातें करनी होगी। तभी जिमिन अपनी मॉम की तरफ देखता है और बोलता है, मॉम आपको लगता है कि जेके हमें उनसे बातें करने देगा? मुझे तो ये नहीं लगता। तभी यूंगी को ये सारी चीज़ें सुन के उसे बहुत डर लग रहा था। उसे लग रहा था कि ते की लाइफ रिस्क में है, वो बहुत ज़्यादा ते के लिए वरिड हो रहा था। तभी यूंगी जिमिन की तरफ देखता है और बोलता है कि आप लोग को सब पता था, फिर भी आपने ते की मैरिज करवाई जेके के साथ, क्यों? आप लोग की उसके साथ कोई दुश्मनी थी क्या? तभी मिसेस जॉन बोलती, नहीं यूंगी, ऐसी बात नहीं है। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते तो वो पता नहीं किसके साथ पे जाता। वो ते को अपना बनाने के लिए कुछ भी कर सकता था, किसी की भी मर्डर कर सकता था। वो इतना साइको हो गया है ते के लिए वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो चुका है। तभी यूंगी मिसेस जॉन की तरफ देखता और बोलता है, क्या आप लोग को पता था कि जेके ऐसा है, फिर भी आप लोगों ने उसकी मैरिज क्यों करवाया? अपने एक इनोसेंट की लाइफ रिस्क में डाली। आप लोगों ने ऐसा सोच भी कैसे लिया? आपको पता है कि वो एक मेंटल है, तो उसका मेंटल हॉस्पिटल भेजना चाहिए था, ना कि उसका एक इनोसेंट पर्सन के साथ मैरिज करवाना चाहिए था। आपने तो उसकी लाइफ को हेल बना दिया। मैंने उसे देखा था, उसके फेस पे वो मार्क फिंगर का। क्या आप लोगों ने नहीं देखा? या आप कैसा आपने अपने दोनों सन की कैसी परवरिश की है? एक ने मुझे फोर्सफुली मेरे फैमिली को वो जाना बना के मैरिज किया, और एक ने तो उसके फैमिली को ही फोर्स करके उसे मैरिज कर लिया। आपके दोनों सन साइको। तभी जिमिन यूंगी को अपनी तरफ टर्न करता और उसे बहुत जोर से स्लैप मार देता और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मॉम के साथ ऐसे बातें करने की? तुमने मॉम से ऐसे बात क्यों किया? तभी यूंगी जिमिन की तरफ देखता और बोलते हैं, वाह, मैंने सच ही तो बोला जिमिन, मैंने क्या गलत बोला? मैंने सच बोला। इन्होंने अपनी ये दोनों सन की परवरिश अच्छे तरीके से नहीं किया, इसीलिए तुम दोनों ऐसे हो। तुम लोगों ने हम दोनों के साथ फोर्सफुली मैरिज किया है, हम लोग की कोई मर्जी नहीं थी। और इतना बोल के वो मिसेस जॉन की तरफ देखता और बोलता है, बोलिए मैं सच बोल रहा हूँ ना मिसेस जॉन, मैं तो आपको आपसे मॉम भी नहीं बोलना चाहूँगा। इतना बोल के यूंगी वहाँ से सीधे अपने रूम में चला जाता है। तभी जिमिन अपनी मॉम की तरफ देखता है और बोलता है, सॉरी मॉम, वो गुस्से में था इसलिए उसने ऐसा बोला मॉम। वो तभी ये मिसेस जॉन जिमिन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, यूंगी सच बोल रहा था ना जिमिन? तभी जिमिन बोलता है, नहीं मॉम। तो मिसेस जॉन बोलती है, जिमिन प्लीज़ मुझसे झूठ मत बोलो, यूंगी सच बोल रहा था, तुमने भी ना उसे फोर्स किया था मैरिज के लिए। तभी जिमिन अपना हेड नीचे की तरफ कर लेता है। तो मिसेस जॉन रोते हुए बोलती है, यूंगी सही बोल रहा था,
मैं तुम दोनों की अच्छे से देखभाल नहीं कर पाई। मैंने अपने पेन में तुम दोनों को ऐसे ही छोड़ दिया, इसीलिए तुम दोनों बिल्कुल अपने डैड की तरह बन गए हो। मैं नहीं चाहती थी कि तुम दोनों अपने डैड की तरह बनो, पर फिर भी तुम उन्हीं की तरह बन गए हो। और इतना बोल के वो रोने लगती है। दूसरी साइड जेके थे जैसे ही कॉलेज पहुंच जाते हैं तभी ही जेके कार से निकलता है और वो तेंग के लिए डोर ओपन करता है। ओपन करने के बाद वो उसका हैंड होल्ड करके अंदर जाने लगता है। सारे स्टूडेंट बस उन्हीं की तरफ देख रहे थे और बहुत एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी ये तेंग अपना हैंड जेके के हैंड से सप्ली छुड़ाना चाहता था, पर जेके ने उसे बहुत टाइटली पकड़ लिया। तो तेंग अपना हैंड जेके के हैंड से फोर्सफुली छुड़ाता है और बोलते हैं मुझे कुछ वर्क है। और इतना बोल के वो सीधा ऑफिस प्रोफेसर रूम में चला जाता है और सारे प्रोफेसर के साथ बैठकर कुछ बातें करने लगता है। सभी प्रोफेसर उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि आपका मैरिज हो चुका है क्या। तभी तेंग शॉकली अपने हैंड की तरफ देखता है और बोलता है हाँ एक्चुअली बहुत जल्दी हुआ ना, मुझे थोड़ा वर्क है, मुझे स्टूडेंट के साथ कुछ बातें करनी है तो मैं चलता हूँ। और इतना बोल के तेंग सबको अवॉइड कर रहा था क्योंकि वो किसी को बताना नहीं चाहता था अपने मैरिज के बारे में। वो वहाँ से उठकर सीधे प्रिंसिपल रूम में जाने के बाद वो डोर पे नॉक करता है। तभी प्रिंसिपल उसे अंदर बुलाते हैं। तो तेंग उनकी तरफ देखता है और बोलता है सर मैंने आपको रिजाइनिंग लेटर भेज दिया था ना, फिर आपने उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। तभी ये प्रिंसिपल तेंग की तरफ देखते हैं बोलता है तुम जानते हो तेंग कि मैंने उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, तुम्हारे हस्बैंड की वजह से। वो मुझे एक्सेप्ट करने ही नहीं देता है। तुम्हें पता है मैं बहुत हैप्पी हूँ, मेरी डॉटर की मैरिज उससे होने वाली थी बट अब ठीक है। मेरी डॉटर उसे बहुत लाइक करती थी, पर गॉड ने हमारा अच्छे से ख्याल रखा कि मेरी डॉटर का उसका मैरिज कैंसिल करवा दिया है उसी की वजह से। बट मुझे अब तुम्हारे लिए तरस आ रहा है कि तुम एक हेल में चले गए हो। तभी ये तेंग प्रिंसिपल की तरफ देखता है और कुछ बोलने वाला होता है तो वो प्रिंसिपल डोर की तरफ देखते हैं जहाँ पर जेके खड़ा हुआ था। तभी ये तेंग पीछे टर्न होकर देखता है कि जेके वहीं पे खड़ा था। तो वो जेके बोलता है क्या हुआ ओल्ड मैन, तुम क्या बोल रहे थे मेरे बेबी बॉय से, उसकी लाइफ हेल में चली गई, बट क्यों, अब तुमने ऐसा बोल ही दिया तो तुम हेल देखना चाहते हो। तभी प्रिंसिपल तेंग की तरफ देखता है और बोलता है सॉरी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे माउथ से सारी बातें निकल गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहता था जेके, प्लीज़ तुम भी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम दोनों से माफ़ी मांगता हूँ। तभी ये तेंग उसकी तरफ देखता है और बोलता है ओके सर मुझे लगता है मेरी क्लास है मैं जाता हूँ। और तब बोल के तेंग वहाँ से आता है। तभी जेके एक साइको स्माइल देता है और बोलता है तुम्हें पता है ना प्रिंसिपल, तुम्हें अपने हद में रहना होगा वरना मुझे बहुत अच्छे से आता है किसी का हद दिखाने में, ओके। और इतना बोल के जेके वहाँ से जैसे ही ये प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर आता है तो वो देखता है कि एक बॉय था कि जो कि तेंग को प्रपोज कर रहा था। वो बॉय अपने नींव पे बैठा हुआ था और अपने हैंड में एक रोज़ लेकर तेंग को प्रपोज कर रहा था। जेके इसे देखकर बहुत शॉक होता है और वो अपने हैंड को टाइटली ये मुट्ठी में ग्रिप कर लेता है। और करने के बाद वो अपने माइंड में बोलता है वाह बहुत दिनों बाद मैं मर्डर करूँगा। बहुत दिन क्या हुआ, बस 2 ही वीक तो हुआ है, मुझे बहुत मज़ा आएगा। इसने मेरे चीज़ पे नज़र डालने की कोशिश की तो इसे तो इस वर्ल्ड से ऐसे गायब होना होगा ना ताकि पूरे कॉलेज को पता चले कि जॉन तेयंग को किसी की हिम्मत नहीं है प्रपोज करने की, वो सिर्फ मेरा है। और इतना बोल के जेके साइको स्माइल देता है और फिर वहाँ से चलते हुए आता है और तेयंग की तरफ देखता है और बोलता है एक्सेप्ट कर लो, तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, किसी की हट को ऐसे तोड़ना नहीं चाहिए। ये जेके का डीप वॉइस सुनकर तेंग के पूरे बम फेल होने लगते हैं जिससे तेंग बहुत डर रहा था और उसकी बॉडी शेक भी करने लगी थी। वो जेके की तरफ देखता है कि उसकी रेड आइस देखते हुए तेंग वहाँ से दौड़ते हुए सीधे अपने प्रोफेसर ऑफिस में चला जाता है। और जाने के बाद वो चेयर पर बैठ जाता है और बहुत लॉन्ग ब्रीथ लेने लगता है। ओके फ्रेंड आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।